हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताने फिर से आ गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टेंस कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे आते हैं, हमें कैसे करना है। तो देखें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इसके पिछली वीडियो में हमने आपको इसके फुल एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के फुल कंसेप्ट फॉर्मूले बता दिए थे। इनके बाद हम आपको टेंस बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप देखें कि हम वही सिंपल टेंस ले रहे हैं, साधारण वही के वही टेंस हम टोटल कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखो, इसमें सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं जुड़ता है। तो हम देखें, सबसे पहले टेंस बना रहे हैं वह विद्यालय, वह विद्यालय। अब उसमें लिखा था जाता है, इसमें लिखा है जा रहा है, मतलब ये काम कंटिन्यूअस हो रहा है। वह विद्यालय जा रहा है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, वो टेंस कौन सा कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो इसमें आप देखें, रहा है, रही है, रहे हैं दिख रहा है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद आप देखें जिसमें रहा, रही, रहे जुड़े हों वो मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो आप इसके सभी एक्टिव वॉइस बना डालें। एक्टिव वॉइस क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट वह ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इज आर एम एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग कर डालो, ही इज। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। तो देखो, मैन वर्ब क्या है? जाना, गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो और उसमें लगा दो आईएनजी। तो ही इज गोइंग। अब आने जाने के लिए टू का उपयोग कर दो, प्रीपोजिशन है, और फिर विद्यालय को स्कूल लिख दो। ये फिर नेगेटिव बनाना है, तो बस नेगेटिव इसका बनाना सरल है, यहां नोट लगा दो बस, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो सिंपल सी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। वह विद्यालय नहीं जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, वह विद्यालय नहीं जा रहा है। अब तीसरा आएगा इसका, क्या वह विद्यालय जा रहा है, और चौथा आएगा क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है। तो आप इसका इंट्रोगेटिव देखें, बस इसको उठा लाओ, आगे लगा दो इज, इसके बाद ही के बाद गोइंग, गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ बनाएंगे तो इसके लिए आप इज भी लिखें, ही भी लिखें, फिर नोट भी लिखें, और गोइंग टू स्कूल। ये सिंपल पिछले फॉर्मूले के अनुसार जमा दिया। अब देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो आप पैसिव वॉइस को देखें, पैसिव वॉइस बना दो। अफर्मेटिव क्या कहता है? देखो, अफर्मेटिव कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है हमारा स्कूल, तो स्कूल ले आओ। तो सबसे पहले आ गया स्कूल। अब देखो, स्कूल एक वचन है तो इज लिखेंगे, स्कूल इज। देखो, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग लगा दो, बीइंग, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पिछली वीडियो में आपको बताई थी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। अब गॉन के बाद अदर वर्ड कुछ है नहीं है इसमें, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दो। ही को किस में बदल दो? ही को हिम में बदल दो। फिर नेगेटिव देखें तो बस नेगेटिव में यहां नोट लगा दो। तो देखो, स्कूल इज नोट बीइंग गॉन बाय हिम। दूसरा, तीसरा होगा हमारे पास इंटेरोगेटिव। तीसरा होगा हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इज को आगे ले आओ, इज
स्कूल बीइंग गॉन बाय हिम। और क्वेश्चन मार्क, निगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ ले आओ। इज स्कूल, इज स्कूल, अब नोट लगा दो, नोट बीइंग गॉन बाय हिम। तो ये है हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला के आधार पर हमने टेंस बना दिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसमें हम देखें कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं। अगर मान लो 9वीं 10वीं कक्षा में, 6ठी 7वीं कक्षा में ये लिखा हो तो इसको ये बना दो। अब 11वीं 12वीं में ये लिखा हो और कोष्टक में लिखा हो चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये इतना सा करना है। चेंज इनटू इंटरोगेटिव मतलब इतना सा करना है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस मतलब इतना करना है। ये इस पे आ जाओ, इस ये लिखा हो चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो आपको ये करना है। ये लिखा हो चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो ये बदल दो, ये करना है, सिंपल सा। अब हम आपको दूसरा बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरा देखें आप। अब दूसरा टेंस क्या है, दूसरा टेंस आप देखें, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। सिंपल सा, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखो सबसे पहले आप देखें, बच्चे मतलब चिल्ड्रन की बात चल रही है। फिर रहा है, रही है जुड़ा होता है, वो मेन वर्ब होता है। फिर ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास अदर वर्ड है। तो देखें आप किस प्रकार इसके एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस लिखें। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव की बात करते हैं सबसे पहले। तो अफर्मेटिव आप ध्यान दें, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट चिल्ड्रन, इसके बाद चिल्ड्रन बहुवचन शब्द है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर लिखेंगे। फिर मेन वर्ब खेलना है, प्लेइंग, तो इसमें प्ले में आईएनजी लगा दो क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, प्लेइंग। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट इन द गार्डन। अदर वर्ड पे आ जाओ, सॉरी ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब आप इसको नेगेटिव बना दो, तो चिल्ड्रन आर नोट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इंटरोगेटिव बना दो, तो इंटरोगेटिव हो जाएगा आर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड और फुल स्टॉप। अब इसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखो साथ साथ और बना दो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आर चिल्ड्रन, फिर नोट लगा दो फॉर्मूले के अनुसार, फिर प्लेइंग लिख दो, फिर क्रिकेट इन द ग्राउंड और क्वेश्चन मार्क। अब आ जाओ आप पैसिव वॉइस पर। तो देखो पैसिव वॉइस भी बहुत सरल है, फॉर्मूले के अनुसार आ जाओ। तो सबसे पहले आ जाओ ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो अफर्मेटिव में देखो क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब इज, क्रिकेट एक वचन है, ये नहीं देखना कि ये बहुवचन था तो ये भी बहुवचन, इधर आर लग जाएगा, नहीं। ये क्रिकेट है तो सब्जेक्ट अब ये है,
ये सब्जेक्ट है तो इज आएगा, एक वचन करता है इसलिए इज। अब इसके बाद कंटिन्यूअस बना रहा है इसलिए बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब है। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ईडी लगा दो। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, फिर प्लेड के बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड, प्रीपोजिशन को हटाकर अदर वर्ड आ जाओ, द ग्राउंड, द ग्राउंड। फिर ग्राउंड के बाद बाय लगा डालो, और बाय लगाने के बाद बच्चों को लिख डालो, चिल्ड्रन। फिर नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव में क्या कर दोगे, इधर नोट लगा दोगे बस, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड द ग्राउंड बाय चिल्ड्रन, फुल स्टॉप लगा दो। अब इंट्रोगेटिव पे आ जाओ तो इसको आगे उठा लाओ, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड द ग्राउंड बाय चिल्ड्रन, और इधर क्वेश्चन मार्क लगा दो। फॉर्मूले के अनुसार जो का त्यों करते चलो। फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ साथ लिख दो, तो इज क्रिकेट, अब नोट लगा के बीइंग लिख दो, बीइंग प्लेड ग्राउंड बाय चिल्ड्रन, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हमारे पास सिंपल से कंसेप्ट के आधार पर टेंस है। तो इस तरीके से यदि छोटी क्लास में 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक ये लिखा पूछेंगे तो आप इसको इसमें बदल देंगे अंग्रेजी में। और यदि 9वीं से 12वीं तक ये पूछे, ये लिख के दे दें और बोल दें कि चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये नोट लगा के अकेला नेगेटिव कर दो। और पूछे चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो इसको इसमें बदल दो। और अगर ये लिखा हो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप इसको उठा के इसमें बदल दो। बस ये सिंपल से कंसेप्ट है, आप इनको कंसेप्ट के आधार पर बदल देंगे। ये आपको सिंपल 2 टेंस करवा दिए। अब आप देखें, अब हम आपको अगली वीडियो में इसका तीसरा टेंस लेकर आएंगे जो आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो पहले हम प्रेजेंट के पढ़ते चले जा रहे हैं, फिर हम पास्ट के पढ़ते चलेंगे, फिर हम फ्यूचर के पढ़ते चलेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम आपको पूरे टेंस करवाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, उसका भी धन्यवाद।